आप बेसिक इंग्लिश जानते हो, शायद आप इंटरमीडिएट लेवल तक भी पहुंच चुके हो, पर उसके आगे का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बात आती है इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने की। और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंसी कैसे हासिल करें। मैंने अक्सर इस चैनल पर कहा है कि आपको अगर इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो आपको बेटर इंग्लिश वर्ड सीखने पड़ेंगे, स्मार्ट फ्रेजेस सीखने पड़ेंगे, ताकि आप काफी बेटर तरीके से बोल पाओ। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ब्स जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स अक्सर यूज करते हैं। हम सीखेंगे 5 इंग्लिश वर्ब्स जो काफी एडवांस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। वर्ब्स एंड टेंसेस इन इंग्लिश हमें पास्ट टाइम के बारे में बताते हैं, मतलब बीते समय के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट टाइम के बारे में बताते हैं, आज के बारे में, अभी क्या हो रहा है, और फ्यूचर टाइम के बारे में बताएं, मतलब कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इस बारे में हमें बताते हैं। और अगर मैं सेंटेंसेस में से वर्ब्स और टेंसेस को अगर मैं निकाल दूं तो क्या हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस का कोई मतलब बनेगा? मतलब विल दे मेक एनी सेंस? डेफिनेटली नहीं बनेगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो कल के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, आज के बारे में बात कर रहे हैं। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर जब आप इंग्लिश सीखते हो ना, तो आप बेसिक वर्ब्स यूज करना सीखते हो, जैसे द बी वर्ब, इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज, सेड, राइट। हम बेसिक वर्ब्स सीखते हैं। पर इंग्लिश को अगर फ्लुएंट बनाना है तो हमें इन वर्ब्स को छोड़ के एडवांस्ड इंग्लिश वर्ब सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लेसन की सीरीज है, ये 10 लेसन्स की सीरीज होगी। मतलब आप कुल मिलाकर 50 एडवांस्ड इंग्लिश वर्ब सीखेंगे, और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, जिनमें हम सीखेंगे 5 एडवांस्ड इंग्लिश वर्ब्स, उसका मतलब और एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ताकि आप उन्हें कॉन्वर्सेशन में इमीडिएटली यूज करना शुरू करो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले वर्ब की तरफ। पर उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं और इस लेसन के बेसिस पर अगर एक क्विज लेना चाहते हैं, तो नीचे मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक आपको लेके जाएगी एक कोर्स की तरफ। एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा फ्री एक्सेस, उसे क्लिक कीजिए, अकाउंट बनाइए, और आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी मिलेगा, ताकि आप मोबाइल पे भी सीख सकते हो और वेबसाइट पे भी सीख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तो इमीडिएटली आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। तो ज़रूर ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज़रूर क्विज लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे वर्ब नंबर 1 की तरफ, जो है अबैंडन। अबैंडन, इसकी प्रोनाउंसिएशन दोस्तों है अबैंडन। अबैंडन, अबैंडन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू गिव अप, या फिर टू लीव एब्रप्टली, या टू डेजर्ट समवन और समबडी। गिव अप का मतलब कोई चीज को छोड़ देना बीच में, राइट, उसे ही कहते हैं अबैंडन। या किसी को छोड़ देना, या कोई चीज छोड़ देना, कोई काम छोड़ देना बीच में ही, उसे कहते हैं अबैंडन। इसकी प्रोनाउंसिएशन है अबैंडन। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, पर उसके पहले समझते हैं अबैंडन। टू अबैंडन एक इंफिनिटिव फॉर्म है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो फर्स्ट है। और जो नेक्स्ट है अबैंडन्ड, ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब है तो डेफिनेटली उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा, और आपको ये सारे वर्ड्स मालूम होने चाहिए। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला है द चाइल्ड वॉज अबैंडन्ड बाय हिज एल्कोहलिक फादर। मतलब क्या है कि उसके बेवड़े बाप ने उसके बेटे को या बेटी को बीच में ही छोड़ दिया। मतलब वो हमेशा नशे में धुत रहता था और उसने उन्हें बीच में ही छोड़ दिया, राइट। द चाइल्ड वॉज अबैंडन्ड बाय हिज एल्कोहलिक फादर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी शुड नेवर अबैंडन होप नो मैटर व्हाट। जिंदगी में हमें उम्मीद कभी भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, भले कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड नेवर अबैंडन होप। द मैच वॉज अबैंडेड बिकॉज ऑफ रेन।
अक्सर होता है कि बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है, राइट? इसका यहां पर मतलब है रद्द हो जाना। द मैच वॉज अबैंडन्ड बिकॉज ऑफ रेन। जनरली आप क्या कहते हो, मैच वॉज कैंसल्ड, राइट? कैंसल एक बहुत बेसिक वर्ब है, बट नाउ यू कैन से इट वॉज अबैंडन्ड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द रॉबर्स अबैंडन्ड द कार एट द रोड साइड। चोरों ने गाड़ी को बीच रास्ते पर ही छोड़ दिया। जनरली आप क्या करोगे, दे लेफ्ट द कार, पर लेफ्ट अगेन बेसिक वर्ब है, आप उसे हटाकर यूज कर रहे हो अबैंडन्ड, है कि नहीं? बेटर इंग्लिश वर्ब। जल्दी से आप अबैंडन का यूज करके एक सेंटेंस एटलीस्ट कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये लेसन कितना समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं वर्ब नंबर 2 की तरफ, जो है abscond। abscond, इसकी प्रोनाउंसिएशन abscond नहीं है, इट इज abscond। से इट विथ मी, abscond, जिसका मतलब है टू गो अवे सीक्रेटली, कहीं से चुपचाप कहीं निकल जाना किसी को बिना बताए, या फिर टू हाइड समवेयर, यानी निकलकर कहीं जाकर छुप जाना, abscond हो जाना। टू अवॉइड अरेस्ट, ये जनरली जो मुजरिम होते हैं या चोर होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, ये जनरली करते हैं, या जो फाइनेंशियल स्कैम करते हैं वो करते हैं कि कहीं से निकलकर छुप जाते हैं, राइट? अंडरग्राउंड हो जाते हैं इन शॉर्ट। तो उसी को कहते हैं ही absconded, शी absconded, दे absconded। अभी इसके अलग अलग फॉर्म्स है। absconded इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, absconding इसका कंटिन्यूस फॉर्म है, और टू abscond बेस फॉर्म है, इन्फिनिटिव फॉर्म है। चलिए इनको लेकर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। द मर्डरर हैज बीन absconding फॉर द लास्ट 2 years। एक मर्डर है जिसके पीछे पुलिस पड़ी है, पर पिछले 2 सालों से वो हाथ नहीं आया है। ही इज बीन absconding, वो फरार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस कॉट द फ्रॉडस्टर वाइल ट्राइंग टू abscond। फ्रॉडस्टर का मतलब होता है जो इंसान फ्रॉड करता है, उसे हम कहेंगे फ्रॉडस्टर, राइट? पुलिस कॉट द फ्रॉडस्टर वाइल ट्राइंग टू abscond। शायद एयरपोर्ट पर उसे पकड़ा गया, वो निकलने की कोशिश कर रहा था, किसी और कंट्री में भागने की कोशिश कर रहा था, या ट्रेन स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर उसे पकड़ा गया। तो पुलिस कॉट द फ्रॉडस्टर वाइल ट्राइंग टू abscond। डू यू थिंक ही हैज प्लान्स टू abscond विद द स्टोलन मनी? तुम्हें क्या लगता है चुराए हुए पैसों के साथ वो कहीं फरार होने की कोशिश कर रहा है? इज ही ट्राइंग टू abscond? अनेबल टू पे देयर रेंट, द टेनेंट्स डिसाइडेड टू abscond इन द मिडल ऑफ द नाइट। ये अक्सर होता है कि किराएदार जब पैसा नहीं देते हैं अगले महीने और बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है, तो एक रात बस अपना सारा सामान लेकर निकल पड़ते हैं, राइट? अनेबल टू पे द रेंट, द टेनेंट्स डिसाइडेड टू abscond इन द मिडल ऑफ द नाइट, राइट? वो किराएदार रात के बीच में फरार हो गए। इंस्टेड ऑफ सेइंग दे डिसअपीयर्ड या दे लेफ्ट, यू कैन से abscond। नाइस वर्ब इट इज। पढ़ते हैं वर्ब नंबर 3 की तरफ, जो है abstain। abstain का क्या मतलब होता है? टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कोई चीज करने से पीछे रह जाना, एक कदम पीछे ले लेना। अगर आप अभी एक रीसेंट क्राइसिस देखो, जो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है, अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, इंडिया abstained फ्रॉम वोटिंग इन द यूएन, मतलब इंडिया ने वोट नहीं किया, राइट? क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो इंडिया ने एक कदम पीछे ले लिया। इसका एक मतलब ये भी है टू कीप अवे फ्रॉम, इसका मतलब है दूर रहना किसी चीज़ से। टू डिक्लाइन टू वोट, जैसे मैंने बताया कि इंडिया abstain फ्रॉम वोटिंग इन द यूएन, abstain। तो ये कहने की बजाय डिड नॉट वोट, काफ़ी बेसिक वर्ब है, डिड नॉट, डिड हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह आप अभी यूज़ कर सकते हो abstain। क्योंकि abstain एक वर्ब है तो डेफिनेटली इसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे। abstained इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है, abstaining कंटिन्यूस फॉर्म है, और टू abstain इसका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट इज द बेस फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू abstain फ्रॉम अल्कोहल एंड स्मोकिंग। उसकी तबीयत आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो डॉक्टर ने कहा कि सिगरेट नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है। यू हैव टू abstain फ्रॉम अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो यहां पर इसका मतलब है दूर रहना जरूरी है।
सम पीपल abstain फ्रॉम वोटिंग इन दी इलेक्शंस। काफ़ी सारे लोग हैं जो इलेक्शन में अपना वोट नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई काबिल कैंडिडेट नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डिड नॉट वोट, मैं कह सकता हूं आई abstain फ्रॉम वोटिंग। आई एम ट्राइंग टू abstain फ्रॉम स्वीट्स फॉर माई न्यू डाइट। मेरा वजन काफ़ी बढ़ चुका है और मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा खाता हूं मैं। तो आई एम गोइंग टू abstain, मतलब मैं दूर रहूंगा उससे। तो ये कहने के बजाय आई एम गोइंग टू स्टे अवे, राइट? तो स्टे इज अ बेसिक वर्ब, उसी को रिप्लेस करके हम यूज कर रहे हैं abstain। Pilots must abstain from alcohol for 24 hours before flying। ये एक प्रोटोकॉल है। जो भी पायलट्स होते हैं उन्हें 24 घंटे, मतलब आज अगर उसकी फ्लाइट है, वो फ्लाइट टेक ऑफ करेंगे, उसके पहले उन्हें 24 घंटे पहले दारू नहीं पीनी होती है। ये एक प्रोटोकॉल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ जो है अग्रोवेट। अग्रवेट, अग्रोवेट, इसका मतलब क्या है? टू अनॉय समवन, किसी को परेशान करना, टू मेक समवन एंग्री, या टू मेक अ डिसीज वर्स्ट। कभी होता है ना कि हमारा हाथ बहुत दुख रहा है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? और हम उसे सहन नहीं कर पाते। तो पेन क्या हुआ? पेन एग्रोवेटेड, पेन बढ़ गया, उसी को कहते हैं एग्रोवेट। एग्रोवेटेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है, एग्रोवेटिंग कंटिन्यूस फॉर्म है, और टू एग्रोवेट इसका इंफिनिटिव फॉर्म है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। इफ ही डजंट टेक मेडिसिन हिज कंडीशन विल एग्रोवेट। अगर उसने दवाई नहीं खाई तो उसकी हालात खराब हो जाएगी, उसकी बीमारी और बढ़ेगी। इट विल एग्रोवेट। हर ट्वीट एग्रोवेटेड द सिचुएशन फर्दर। ये हम अक्सर सुनते हैं कि उसके ट्वीट की वजह से काफी सारा तमाशा हुआ, बहुत हा हुल्ला हुआ, राइट? मतलब उसके ट्वीट की वजह से हुआ। तो काफी सारे लोगों ने क्या किया? बहुत चिढ़ गए लोग उससे। दे गॉट अनॉयड। हर ट्वीट एग्रीवेटेड द सिचुएशन फर्दर। उसके ट्वीट ने, जैसे कहते हैं ना, आग लगी हुई है और उसमें और तेल डालने का काम किया। द इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द पीपल एग्रीवेट्स मी। मतलब लोगों का जो गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है उससे मुझे बहुत चिढ़ आती है, राइट? एग्रीवेट। द पिल्स आर नॉट हेल्पिंग मी, माई पेन इज एग्रीवेटिंग। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हाथ का दर्द बस बढ़ते ही जा रहा है, उसी तरह से ये जो दवाई है उसने खाई, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, दर्द और बढ़ते जा रहा है। इट्स गेटिंग एग्रोवेटेड। तो ये कहने की जगह द पेन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज अगेन बेस वर्ब है, आप यूज कर रहे हो एग्रोवेटिंग। कंटिन्यूस फॉर्म में हम यूज करें क्योंकि पेन बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ जो है अक्यूमुलेट। अक्यूम्यूलेट, यहां पे स्ट्रेस है वो क्यू पर है। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट। इट इज नॉट एक्यूमुलेट, इट इज अक्यूमुलेट, जिसका मतलब है टू कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी चीज का कलेक्शन करना, कुछ चीजों को जमा करना। जैसे स्टैम्प्स हम कलेक्ट करते हैं, राइट? वी एक्यूमुलेट स्टैम्प। कोई लोगों को पुराने कॉइन्स जमा करने का काफी शौक होता है, दे एक्यूमुलेट ओल्ड कॉइन्स। एक्यूमुलेट। टू पाइल अप थिंग्स, जिसका मतलब भी सेम है, जमा करना कोई चीजों को। एक्यूमुलेटेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है। एक्यूमुलेटिंग कंटिन्यूस फॉर्म है, और टू एक्यूमुलेट इसका इन्फिनिटिव यानी कि इसका बेस फॉर्म है। सेंटेंसेस देखते हैं। अ लॉट ऑफ डस्ट हैज एक्यूमुलेटेड एज द अपार्टमेंट वॉज शट फॉर मंथ्स। फ्लैट में काफी सारी धूल जम गई क्योंकि काफी समय से वो बंद था, फ्लैट बंद था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द कार्स गॉट एक्यूमुलेटेड ऑन द हाईवे बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां जमा हो गई एक के पीछे। और ये जनरली होता है जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारी गाड़ियां एक के पीछे जमा हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही स्लो मूव होता है। वी हैव एक्यूमुलेटेड दीज आइटम्स फ्रॉम आवर ईयर्स ऑफ ट्रैवल। अब देख सकते हैं बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, एंशिएंट चीजें, और ये जमा किए हमने हमारे ट्रैवल। कहीं हम इजिप्ट चले गए, टर्की चले गए, दुबई चले गए, वहां से हमने ये सारी चीजें लाई है। तो हमने ये हमारे सालों के ट्रैवल से जमा की हुई चीजें हैं। वी हैव एक्यूमुलेटेड देम। हाउ कैन आई एक्यूमुलेट इनफ कैश टू गेट आउट ऑफ डेथ? ये है डेथ। डेथ मतलब होता है कर्जा, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है डेथ एंड नॉट डेप्थ। हाउ कैन आई एक्यूमुलेट इनफ कैश टू गेट आउट ऑफ डेथ?
मैं बहुत सारा पैसा कैसे कमा सकता हूं ताकि मेरे सारे कर्जे निकल जाए, इसका ये मतलब है। अभी यहां पर जनरली आप जो बेसिक वर्ब यूज करोगे, हाउ कैन आई कलेक्ट सो मच कैश, या वी हैव कलेक्टेड सो मेनी आइटम्स, तो कलेक्ट की जगह आप यूज कर रहे हो एक्यूमुलेट। बेटर वर्ब है बेसिक वर्ब की जगह पर। तो दोस्तों आज के इस लेसन में आपने 5 ऐसे वर्ब्स सीखे हैं जो काफी एडवांस्ड है इंग्लिश में, और इन्हें जरूर यूज कीजिए। बेसिक वर्ब्स को अपनी कॉन्वर्सेशन से हटा दीजिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नई इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।